आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब रुक करेंगे एग्री बाजार से जुड़ी हुई खबरों का। और सबसे पहले फोकस करेंगे शुगर पर, क्योंकि डिमांड में कमी के कारण चीनी के दाम मिनिमम सेलिंग प्राइस के करीब बने हुए हैं और देश भर में लॉकडाउन के कारण चीनी की डिमांड में कमी आई है। खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पर खासी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी कमी आते हुए देखी गई है। हालांकि कारोबारियों का मानना है कि लॉकडाउन में ढील के साथ ही चीनी की डिमांड में सुधार की उम्मीद है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायकनवरे मौजूद हैं। प्रकाश जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया। पहले तो इनफैक्ट प्राइसेस पर आपका आउटलुक ले, उससे पहले डिमांड को लेकर बताइए क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या आउटलुक है यहाँ से। जो लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली है उसके बाद क्या होप्स है कि इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से सुधरेगी? मनीषा जी ऐसा है, मार्च के मध्याह्न तक चीनी उद्योग के चेहरे पे एक रेयर स्माइल थी। घरेलू बाजार में चीनी के दाम टिके हुए थे, एक्सपोर्ट कैंपेन ने सही रफ्तार पकड़ ली थी, इंटरनेशनल लेवल पे 70 लाख टन का डेफिसिट था और दाम भी मजबूत थे। लेकिन ये कोविड-19 ने पूरा पलट दिया। आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीटमेट, शादी, त्योहार, इन सब पर बुरा असर आ गया। घरेलू खपत 20 लाख टन से कम हो गई है इस साल, पहली बार ये हो रहा है। एक्सपोर्ट में जरूर कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन हमारी फूड मिनिस्ट्री ने टाइमली इंटरवीन किया और एक्सपोर्ट ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली। अभी 42 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से 50 लाख तक हम जा सकेंगे। 37 लाख टन एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, अफगानिस्तान, वियतनाम भी एक मार्केट खुल रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है वो उससे सीधा जाने के पहले मैं अब जरा बैलेंस शीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बैलेंस शीट काफी डिस्टॉर्ट हो गई है। अब 19-20 का जो ओपनिंग स्टॉक 145 लाख टन था, उसमें प्रोडक्शन एस्टिमेट जो हमारे थे 265 वो सही निकले। तो अवेलेबिलिटी 410 लाख टन में से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो आमतौर पे 260 होना चाहिए, वो इस साल सिर्फ 240 तक रुक जाएगा, 20 लाख टन कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट 50 लाख टन और ये कम करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक फॉर 19-20 करंट सीजन एज ऑन 30 सितंबर विल बी 120 लाख टन। अब ये 120 लाख टन हम लेके अगला सीजन शुरू करते हैं तो 300 लाख टन नई चीनी का एक्सपेक्टेशन है, यानी अवेलेबिलिटी रहेगी 420 लाख टन। उसमें डोमेस्टिक खपत 260 लाख टन और 40 लाख टन का एक्सपोर्ट जाने के बाद देखिए मनीषा जी, फिर दोबारा क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का 120 ही आ रहा है। तो इस सारे का असर प्राइस पे जरूर पड़ने वाला है। ये आपने जो ऑब्जर्वेशन शेयर किया ये सही है कि एक्सपोर्ट में कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन ये टेम्पररी है क्योंकि ब्राजील बहुत बड़े पैमाने पे चीनी लेके बाजार में उतर रहा है जी। उन्होंने गन्ने का डाइवर्शन शुगर की तरफ अगेंस्ट 33%, दे आर गोइंग टू डू 48% जी। तो ये सारी चीनी बाजार में आएगी तो जून के बाद ये इंटरनेशनल रेट जरूर कम आने वाले हैं। लेकिन ये ख्याल में रखते हुए फूड मिनिस्ट्री और नेशनल फेडरेशन हम साथ में सारी मिलों के पीछे पड़ेगी। कम से कम कॉन्ट्रैक्ट आप मार्च मई एंड तक करा दीजिए ताकि आपको प्राइस की श्योरिटी रह जाएगी। अब आगे चल के एक्सपोर्ट की जो स्कीम है WTO कॉम्पेटेबल स्कीम, वो आगे चल के भी चलनी चाहिए। वो जरूरी है, कम से कम 40-50 लाख टन की। और बफर स्टॉक की जो स्कीम आप 40 लाख टन की है वो भी अगले साल के लिए चलती रहेगी। तो ये दो से राहत हमें जरूर मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो चीनी का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है आज की तारीख में 31 पर केजी इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड, ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी शुगर और सेक्रेटरी नए आए हुए सेक्रेटरी फूड, इन्होंने दो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया। इसमें हमने ये बात जोर देके रखी है कि एमएसपी में राइज एस ग्रेड का 3450 और 1.5 रुपए के फर्क से स्पेशल और एम में, यानी 3450 फॉर एस, 3600 फॉर S1 एंड 3750 फॉर एम ग्रेड, ये डिमांड हमने सामने रखी है। और उसके साथ सारे उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट के आसपास ही आ रहा है। दूसरी चीज ये ड्यूअल प्राइसिंग की है। इंडस्ट्रियल बायर के लिए जो और घरेलू बाजार के लिए एक ही प्राइस है, उसमें बदलाव आना जरूरी है। और तीसरा सुझाव ये हमने दिया कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप फॉर्म करो, क्योंकि शुगर चीनी एक ऐसी चीज है जो एक मिनिस्ट्री से नहीं बनती है, वो सारी 5-6 मिनिस्ट्री उससे जुड़े हुए हैं। तो उनके एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनना चाहिए ताकि हम बार बार इसमें इंटरेक्शन करके चीनी के बारे में हम चीज आगे ले सकेंगे। इथेनॉल टेंडर, मनीषा जी, एक बड़ा टेंशन आया था पिछले हफ्ते तक कि इथेनॉल टेंडर नहीं निकल रहा था। इथेनॉल तैयार करके सारी टैंक भरी हुई थी, लेकिन परसों रात को इसमें निकल गया रास्ता कि 3rd टेंडर बाहर निकल रहा है और 4था और 5वां टेंडर में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आगे चल के चीनी उद्योग ने अगर शांति से, ठंडे दिमाग से और साथ सबने मिलके गवर्नमेंट के साथ बैठ के
सुझाव किए तो हम ये 2021 भी सही ढंग से निकाल सकेंगे। ये एक्चुअली मेरा अगला सवाल प्रकाश जी वही था कि दिक्कतें अभी तक यहाँ पर देखने को मिली हैं। पिछले 2 महीने में लगातार दबाव है। इस महीने की शुरुआत भी थोड़ी सी ढीली हुई थी, लेकिन अब लॉकडाउन सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी कंट्रीज में भी खुलने लगा है। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि 20 लाख टन इस बार मांग इस पूरे साल में कम होने की उम्मीद है, लेकिन प्राइसेस के आगे जाके सपोर्ट होंगे? और आप यहाँ पर ऑफ कोर्स प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एमएसपी नहीं होता तो ये माना जा रहा है कि चीनी के भाव और भी नीचे गिर सकते थे। एपीएमसी ने काफी सारी कमोडिटीज को डीरेगुलेट किया, लेकिन चीनी को ऑफ कोर्स फॉर नोन रीजंस नहीं किया है। आगे जाके यहाँ पर इंडस्ट्री के हिसाब से प्राइसेस और सप्लाईज किस तरह की आपको देखने को मिलेंगी? देखिए, सप्लाईज तो रिलीज मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी है। बहुत अच्छी चीज है ये कि हर महीने में कितना सप्लाई देना है, उसके पीछे भी काफी एक स्टडी है उसका और एक मॉडल बना के रखा है उन्होंने। और 31 रुपीज आज की तारीख में एस का जो रेट है उसके एस और एम का वो नीचे नहीं जा सकता इसके। इट इज कवर्ड अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। लेकिन हमारी ये कहना है कि 31 इज क्रिएटिंग अ कैश लॉस ऑफ 4 रुपीज फॉर एवरी 1 kg दैट वी सेल। ये कैश लॉस हम कितने दिन सही पाओगे, यही मुद्दा है। तो ये जो एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग, इवन नीति आयोग इज विद अस, दे हैव आल्सो रिकमेंडेड टू द कैबिनेट इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। खैर उन्होंने 33 तक लाया है, लेकिन हमारी मांग है कि कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट को आसपास ये चीनी का दाम लाए, तभी ये इंडस्ट्री आगे आ सकेगी। नहीं तो इसके दबाव में ये और भी नीचे जाएगी 2021 में। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 20-21 सीजन अच्छा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसी रफ्तार से हमारे साथ साथ आनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना के हम बार बार इसके बारे में मिलते रहेंगे, बात करेंगे और डिस्कशन से आगे चलेंगे। वो मेरे ख्याल से इसी रास्ते से जाए तो सबका भला। तो बिल्कुल, क्यों अगर शुगर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो कोशिश यही करनी होगी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है शुगर मिलों की, उस पर एटलीस्ट उस प्राइसेस पर एटलीस्ट चीनी की सेल हो। लेकिन हाँ, होप्स यही है कि जो वित्त वर्ष है FY20 FY21 ये बेहतर रह सकता है, थोड़ा सुधार यहाँ पर दिख सकता है। शुक्रिया प्रकाश जी अपने व्यूज इस पूरे ही मुद्दे पर देने के लिए। लेकिन तूफान अम्फान से जुड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। सुपर साइक्लोन आज दोपहर और शाम के बीच पश्चिम बंगाल के तट पर दस्तक दे सकता है। इसके कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की 40 टीम तैनात की है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए कोलकाता से हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका सिंह है। आशिका, बताइए क्या ताजा अपडेट है अब तक का? चलिए, आशिका से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन आपको बता दें कि जो ये अम्फान तूफान है एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आया है। अब प्रोजेक्शंस तो यही की गई हैं कि आज दोपहर और शाम के बीच में पश्चिम बंगाल के तट पर ये दस्तक दे सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए और सरकार भी सतर्क है, इसलिए एनडीआरएफ की लगभग 40 टीम है जो तैनात की गई है। क्विकली आशिका हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं। बताइए आशिका। जी देखिए, ये आज दोपहर के बाद और शाम के बीच में तूफान जो है वो इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि ज़मीन से टकराएगा। और माना जा रहा है कि दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में ये ज़मीन से टकराएगा, जब जो हवाओं की रफ्तार है वो 165 से लेकर के 175 और गशिंग स्पीड 185 तक की होगी। और ये माना जा रहा है कि इससे तबाही मचेगी। विशेष तौर पर जो ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर हैं। इसके अलावा लैंडफॉल के बाद ये तूफान कोलकाता के पास से होता हुआ गुजरेगा और कोलकाता में भी हवाएं 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर भी चल सकती हैं। शुक्रिया आशिका ये डिटेल्स बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो आज दोपहर और शाम के बीच में ये दस्तक दे सकता है पश्चिम बंगाल के तट पर, और जुड़ी जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। दोनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया आने के लिए शो में, जयप्रकाश और अनुज अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वादा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।